जब वो आएगी दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगी। ऐसा अपनी वीडियो नहीं, ऐसा रनिंग की नोटिस बोलती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी दौड़ कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, रनिंग की नोटिस आई है। अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आपका डीवी हो गया है या आगे डेट में होने वाला है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों, आज के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जो रनिंग की नोटिस आई है उसको अच्छे से देख लेते हैं कि कितने सेंटर पे रेस होनी है और कब से होनी है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था ऑफिशियली भर्ती बोर्ड की तरफ से, ट्वीट आया था, आप सबने देखा होगा, जिसमें 10 फरवरी बताया गया था। तो आज नोटिस आई है, उसमें क्या डेट है इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। ये आज ही की नोटिस है। जब आप देखेंगे 27 जनवरी 2025। जी हाँ, जब आप इसको देखेंगे ये विभागीय नोटिस है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जितने अपने सेंटर बनाएंगे रनिंग के लिए वो आपको कहीं ना कहीं सेंटर दिख रहे होंगे। जब आप देखेंगे 45वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़ 1 और 2, फिर इसके बाद में तीसरा ये सेंटर, ठीक है, उसके बाद में ये चौथा। फिर जब आप देखेंगे ये 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर, फिर ये 37वीं वाहिनी कानपुर, फिर उसके बाद में 33वीं वाहिनी झांसी, फिर 35वीं, और ये जब पीएससी देखेंगे और साथ में ये ऑब्लिक लखनऊ लिखा है, ठीक है, यानी कि हो सकता है पुलिस लाइन में भी हो जाए। तो यहाँ पर 35वीं वाहिनी पीएससी और यहाँ लखनऊ, ठीक है, और ये 6वीं वाहिनी मेरठ, ओके। फिर जब आप देखेंगे ये 47वीं वाहिनी गाजियाबाद, मतलब इतने टोटल सेंटर बनाएंगे हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 15 से 16 सेंटर बनाए गए हैं, ओके। फिर अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है विषय, मतलब ये विभागीय नोटिस है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि विषय जो लिखा है अपनी भर्ती का, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण में सफल, यानी कि जो डीवीपीएसटी में फिट हो गए लड़के उनकी मतलब जो है दौड़ के लिए नोटिस है, ओके। सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं, मतलब जाने के संबंध में, व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में ये नोटिस है विभागीय तौर पे, मतलब जो सेंटर बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था। जब आप देखेंगे ये यहाँ पर मतलब 10 फरवरी का जो अपना नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल ट्वीट जब आया था, आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल से, कहीं ना कहीं 10 फरवरी से अपनी रेस प्रस्तावित है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा पढ़ के अच्छे से, ठीक है। ये जब देखेंगे यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी यानी कि दौड़ प्रक्रम निर्धारण, जिसका आयोजन दिनांक 10 फरवरी से मतलब आपकी वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है, ओके। जब वही चीज़ें देखेंगे मतलब सारी व्यवस्थाओं के लिए है और ये आज का ही नोटिस है। तो ये हम लोगों ने देखा, जो रनिंग का नोटिस आया विभागीय तौर पे उसको देखा अच्छे से। आपने देखा होगा कि 10 फरवरी से प्रस्तावित थी अपनी रेस। चलिए वो नोटिस भी देख लेते हैं जो सबसे पहले आया था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले ये वाला नोटिस आया था। नंबर 1, अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी, यहाँ पर देखिए 10 फरवरी। और कहीं ना कहीं जब आप नोटिस देखे होंगे जो आज का आया 27 का, हालांकि वो विभागीय है, ठीक है, वो सारे मतलब जो वाहिनी बनाए गए अपने दौड़ के लिए उन्हीं की दुरुस्त कराने के लिए सब चीज़ें, मतलब नोडल अधिकारी वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये वाला नोटिस आया था, ये ऑफिशियली आया था, मतलब जो है भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल से, ओके। देखो सबसे पहले जो नोटिस आया था वो जनवरी के थर्ड वीक जो रिजल्ट में आया था कि जनवरी के थर्ड वीक से अपनी रेस होगी। तो कहीं ना कहीं वो मतलब आप देखे होंगे फिर 10 फरवरी से हुई, 10 फरवरी से बिल्कुल ऑफिशियली हो चुका है। अब आप अच्छे से रेस करिए यहाँ से। अभी आप मान लीजिए आज 27 तारीख हो गई है, 28 लगभग में 3 दिन इधर, ठीक है, इस महीने में, और 10 दिन उधर, लगभग में 12 से 13 दिन लगभग हैं अभी दौड़ को, ठीक है। तो जिनकी भी रेस अभी नहीं आ रही है अच्छे से एक शेड्यूल से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेस करिए, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि समय बार बार ऐसा नहीं आता है। और उम्मीद यह है कि पहले मतलब हो सकता है कि फीमेल की रेस हो, तो बहनें अपनी जो है वो अच्छे से ध्यान रख करके, स्वास्थ्य का ध्यान रख करके और बढ़िया से अपनी रेस करिए, ओके। तो ये दौड़ के बारे में बात कर ली, 10 फरवरी से ही प्रस्तावित है, तो अपनी 10 फरवरी से ही मान के चलिए। अभी कोई अगर आपसे कहे कि भाई फरवरी में होगी, अप्रैल में होगी, तो बिल्कुल मतलब उस पर ध्यान दीजिए। बस जो ऑफिशियली आया है 10 फरवरी से अपनी प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रख करके अपनी दौड़ की तैयारी करिए, क्योंकि दौड़ आपको खुद करनी है, खुद ही तैयारी करनी है, खुद ही मेहनत करनी है, ओके। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो आप लगा लीजिए फरवरी के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं आने की पूरी उम्मीद है, अगर 10 फरवरी से। और हालांकि अब तो बिल्कुल मतलब कंफर्म हो गया 10 फरवरी से, तो आप मान के चलिए फरवरी के जो फर्स्ट वीक होगा ना उसी में कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई जिनकी 7 फरवरी तक डीवी है, तो हो सकता है जिनकी मतलब कुछ दिन पहले डीवी हो चुका है, जैसे 10 तारीख 15 तारीख, उनकी पहले रेस के लिए नोटिस आ जाए, या उनका एडमिट कार्ड कुछ का मतलब रह जाए, उनका बाद में आए, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी आपने 49,000 में जो 49,000 वाली भर्ती हुई थी, तो उसमें देखा होगा आपने जो डीवीपीएसटी की लिस्ट आई थी वो 3 मतलब लिस्ट आई थी, ठीक है, डीवीपीएसटी के बाद में।
तो इस क्रम में भी आ सकती है। और यूपीएसआई में भी आपने देखा होगा, मतलब 2-3 लिस्ट आई थी, मतलब एक बार जैसे डीवीपीएसटी हो गया कुछ बच्चों का, उनकी रेस हो गई, फिर उसके बाद में कुछ बच्चों की, तो इस तरीके से भी आ सकती है। तो जिनकी डीवी मतलब 7 तारीख तक है या कुछ सेंटर पे, या अभी 28 या 31, मतलब जो भी आगे डेट में है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, अच्छे से अपनी जो है डीवीपीएसटी की तैयारी करते रहें और साथ में दौड़ की भी। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। कितने सेंटर पे बनाया जाना, लगभग में 15-16 है, उसमें सेंटर आप देख लेना। पीएससी वाहिनी अलग है, और लखनऊ और मेरठ में भी शायद 2 जगह है, ऐसे कर करके लिखा है, उसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। और साथ में शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल भी जल्द आएगा, क्योंकि अब 10 फरवरी से प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी डीवीपीएसटी तो चल ही रहा है, कुछ बच्चों का बचा है, बाकी मोस्टली लगभग कह सकते हैं 90 से 92% बच्चों का हो चुका है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, जो आपको इस वीडियो में देनी थी। बाकी आप लोग अच्छे से दौड़ करते रहना, जिनकी दौड़ मतलब नहीं आ रही है विद इन टाइम में, तो वो अपनी अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ओके, जैसे सुबह आपको ज़्यादा सर्दी लगती है तो हो सकता है हफ्ते में 3 मतलब दिन आप शाम को कर सकते हैं। और बाकी अगर टाइमिंग नहीं आ रहा तो लॉन्ग रनिंग करिए, हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग रनिंग कर लीजिए, और 2 दिन जो है शॉर्ट रनिंग कर लीजिए, और 1 दिन टाइम लगा लीजिए। टाइम आपको डेली नहीं लगाना है, ये हमने कई वीडियोज़ में बताया है। डेली अगर आप टाइम लगाते हैं, 12 चक्कर लगाते हैं, या अपनी बहनें 6 चक्कर लगाती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं आप कम नहीं होगा, ज़्यादा ही जाएगा। तो इसलिए एक शेड्यूल से करिए रेस। और बाकी आप टाइम देखते रहना कि 2 मिनट के अंदर एक चक्कर आया करे, कोई भी चक्कर, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। जैसे अपने बॉयज़ में 12 चक्कर होते हैं, तो कोशिश किया करिए कि 2 मिनट के अंदर ही आपका एक चक्कर लगे, ठीक है। बीच के 8, 9, 10 जो चक्कर होते हैं, वो हो सकता है थोड़ा 2 के ऊपर चला जाए, लेकिन लास्ट के जो होते हैं 10वां, 11वां, 12वां, ये कोशिश करना कि आप फिर से 2 में लाने की, 2 के अंदर, ठीक है। तब कहीं ना कहीं आपकी 24 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये थे आज के पॉइंट जितने हम लोगों ने कवर किए। बताना वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना जो है दौड़ की रनिंग करते रहना, बढ़िया से तैयारी करते रहना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।